इसराइल पर पलटवार करने के लिए ईरान तैयार है और उसकी तैयारियों को देखते हुए सबसे ज्यादा घबराहट अमेरिका को महसूस हो रही है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ इजराइल ईरान जंग में फंसा हुआ है तो दूसरी तरफ अपने चुनावी मैदान में। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और एक बार फिर से अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट देने का ऐलान किया है और साथ ही ईरान को एक चेतावनी दी है कि ईरान किसी भी तरह से अगर इजराइल के खिलाफ रिटेलिएट करता है तो उस पर भारी पड़ेगा। लेकिन ईरान ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है और ईरान ने साफ कहा है कि उसके पास राइट टू रिटेलिएट का अधिकार है, क्योंकि उसकी संप्रभुता को इजराइल ने तार-तार किया है और ऐसे में ईरान के पास ये हक है और ईरान के पास ये क्षमता है कि वो इजराइल पर पलटवार करे। इस बीच हिजबुल्लाह के बयान को भी गौर किया जाना चाहिए कि हिजबुल्लाह ने ईरान पर इजराइल के हमले का बदला लेने के लिए खास तौर पर इजराइल पर अपने हमले तेज कर दिए हैं, चाहे ड्रोन अटैक हो या मिसाइल अटैक हो, और हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि उसका वॉर खाली नहीं जाएगा। इस बीच मिडिल ईस्ट की बढ़ती धड़कनें साफ देखी जा सकती है। अमेरिकी तैयारी दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी देखी जा सकती है, क्योंकि ईरान किसी भी वक्त इजराइल के ऊपर पलटवार कर सकता है। भले ही इजराइल ये दावा कर रहा हो कि उसने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को तबाह किया है, ड्रोन साइट्स को तबाह किया है, और ऐसे में लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की जो क्षमता है ईरान की उसको कुंद कर दी गई है। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि ईरान के पास बने बनाए बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और जिस तरह के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों का भंडार है, अगर वो एक बार फिर से उसको इजराइल के ऊपर खोल देता है, प्रहार करता है, तो इजराइल में हाहाकार मचना तय माना जाएगा। और तब अगर कोऑर्डिनेटेड वे में एक तरफ से हिजबुल्लाह और एक तरफ से ईरान इस तरह के हमले करे और उसके साथ में अगर हुती यमन से और साथ ही कुछ फोर्स सीरिया से साथ देने लगे तो इजराइल का अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है। लेकिन इस बीच हम ये देख रहे हैं कि प्ले डाउन करने की कोशिश अमेरिका से पुरजोर तरीके से की जा रही है, क्योंकि अमेरिका खुद चुनाव के मैदान में फंसा हुआ है और ऐसे में अगर ये वॉर एस्केलेट करता है, ऐसे में ईरान हमला कर इजराइल को ड्रैग करके वॉर जोन में ले आता है, तो अभी तो इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग में फंसा हुआ है। अगर ईरान ने भी एक तरफ से जंग का ऐलान कर दिया, हुतियों ने भी कर दिया, अन्य जो कुछ फोर्सेस हैं उन्होंने भी कर दिया, तो ये मुश्किलें इजराइल के लिए तो बढ़ेगी, अमेरिका के लिए भी ये सबसे बड़ा सरदर्द बन जाएगा, जो कि दरअसल यहीं पर वॉर को एंड करना चाहता है। इजरायली पलटवार के साथ वो चाहता है कि ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट जो है वो सिमट जाए, भले इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग चलती रहे। इस बीच ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि इजराइल के हमले से ईरान में हुआ क्या है। सबसे बड़ा दावा जो इजराइल ने किया है कि उसका हमला सही है, उसकी तस्दीक जब हमने की, चाहे अरब वर्ल्ड के न्यूज हो या फिर अल जजीरा हो या फिर जो तेहरान स्थित सोर्सेज हो, उनसे मिल रही जानकारी के मुताबिक खास तौर पे 2 टारगेट्स को हिट करने में इजराइल कामयाब रहा। एक तो जो लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता है दरअसल ईरान की, उस पर भारी हमला इजराइल के फाइटर जेट्स ने किया, और इसके लिए जो ईरान का दरअसल ये दावा है कि इराक की एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया, मिसाइल लॉन्च किया गया, ये भी गौर तलब की जानी चाहिए। जो हैवी फ्यूल मिक्सचर्स हैं, जिनके जरिए जो प्लानिटरी मिक्सचर्स हैं, जिनके जरिए आप समझिए कि सॉलिड फ्यूल लॉन्ग रेंज मिसाइल में भरा जाता है, ऐसे तकरीबन 12 मिक्सचर तबाह किए हैं इजराइल ने अपने हमले में, ताकि आगे इस तरह के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की जो क्षमता है ईरान की, उसको कुंद किया जा सके। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा हमला हमें दिखाई दे रहा है वो दरअसल पार्चिन बेस पर दिखाई दे रहा है। पार्चिन बेस वही है जहां पर ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर स्टडी पूरी की। ये वही बेस है जहां इस वक्त ईरान के जो सोफिस्टिकेटेड आप देखिए ड्रोन्स हैं, यूएवी हैं, उनका निर्माण कार्य चलता है, तो जहां पर भी जोरदार हमला करने में इजराइल को कामयाबी मिली है। इसके अलावा अगर आप तेहरान के अलावा देखिए तो खास तौर पे दिखाई देता है इलम प्रोविंस का इलाका, और इसके अलावा आपको खिजिस्तान का इलाका दिखाई दे रहा है, जो कि इस वॉर जोन में इजराइल के टारगेट्स पर रहा। वैसे तो इजराइल का दावा है कि तकरीबन 20 ऐसे साइट्स हैं जिसको हिट करने में उनके फाइटर्स कामयाब रहे। इजराइल का यह भी दावा है कि उसने ईरान को और ईरान की ताकत को परखते हुए दरअसल ईरान में जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी ध्वस्त करने में सफलता पाई, और तकरीबन 3 से 4 S-300 डिफेंस सिस्टम को इजराइल ने अपने हमले में ध्वस्त किया। इसके अलावा एयर डिफेंस में तैनात 4 IRGC के जवान भी मारे गए हैं, ये भी तकरीबन सभी सोर्सेज से कंफर्म है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि
ईरान इजराइल का एक भी फाइटर जेट नहीं गिरा पाया, जबकि स्क्वाड्रन की बात करें तो तकरीबन आप देखिए कि F-15 का स्क्वाड्रन, F-16 का स्क्वाड्रन, उसके अलावा F-35 का स्क्वाड्रन इस हमले में यूज किया गया और साथ ही इराक की एयरबेस को भी और एयर स्पेस को भी यूज किया गया। लेकिन जो इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है लॉन्ग रेंज में, यानी 1000 किलोमीटर क्रॉस करते हुए अगर आप ईरान और इजराइल के बीच के डिस्टेंस को देखें, कि अपने फाइटर जेट के जरिए जो एयर स्पेस है ईरान का उसको पेनिट्रेट करता है, उसमें टारगेट्स को हिट करता है, हमले करता है, लेकिन ईरान इजराइल का एक भी फाइटर जेट नहीं गिरा पाता। तो ये दरअसल एक टेस्टिंग भी है कि भले ही ईरान के पास मिसाइल पावर हो, भले ही ईरान के पास ड्रोन पावर हो, लेकिन जो एयर डोमिनेंस इजराइल के पास है अपने फाइटर जेट के जरिए, जिसमें अमेरिका एक बड़ा साझीदार है, वो दरअसल ईरान की कमी साफ तौर पे खलती दिखाई दे रही है। और ये जो हमला है 26 अक्टूबर का, इसको तस्दीक करता है, ये भी बतलाता है कि आगे अगर जंग भड़कता है तो इजराइल का डोमिनेंस एयर पावर के तौर पर किस तरह से बना रहेगा। इसके अलावा ये भी जानना बेहद जरूरी है कि इस हमले की जद में जो इलाके आए हैं, दरअसल वहां पर भले ही ईरान के एयरबेस और खास तौर पे आप देखिए कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ड्रोन्स हैं, मिसाइल पावर बनाने की क्षमता है, ये सब दिखाई देता है, लेकिन इसके अलावा ये भी गौरतलब है कि जो ईरान को हासिल हुआ था एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी ताकत से ईरान फूले नहीं समा रहा था, वो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम भी दरअसल इजराइल धराशायी करने में काफी हद तक कामयाब रहा है। यह बतलाने के लिए काफी है कि दरअसल एक डिटरेंट क्रिएट करने की जो कोशिश है इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, वो भी प्रभावी तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप थोड़ी पृष्ठभूमि में जाएं तो ईरान और इजराइल के जंग की जो बढ़ती तासीर है, वो दरअसल आपको एक साल पीछे नहीं ले जाती है, वो दरअसल आपको इसी साल 1 अप्रैल को ले जाती है, तब जबकि ईरान को वॉर में ड्रैग करने के लिए कोई और नहीं, इजराइल ने पहला अटेम्प्ट किया था। और ये किया था F-35 के जरिए गोलन हाइट से, जब हमने देखा था कि किस तरह से खास तौर पे इजरायली F-35 ने सीरिया में दमिश्क स्थित जो वाणिज्यिक दूतावास है ईरान के, उसके ऊपर हमला किया था। तब जबकि इसी वाणिज्यिक दूतावास में IRGC के टॉप कमांडर रजा ज़हीदी अपने अन्य काउंटर पार्ट्स और खासतौर पे आप समझिए कि अन्य सिपह सलारों के साथ बैठक कर रहे थे। इसमें हमास के कमांडर भी थे, हिजबुल्लाह के कमांडर थे, और ये सब मारे गए थे। तकरीबन 13 लोग रजा ज़हीदी के साथ मारे गए थे। और इससे बौखलाए ईरान ने पहली बार इजराइल पर स्ट्राइक किया था 13 अप्रैल को, जबकि 200 से 300 के तकरीबन ये संख्या बताई जाती है कि मिसाइलों के जरिए और ड्रोन के जरिए हमले को अंजाम ईरान ने इजराइल के ऊपर दिया था। उसके बाद से बदलती तारीख के बीच आप देखिए तो दरअसल सबसे बड़ा हमला रिटेलिएट करते हुए हम ये देखते हैं कि ये हुआ था 31 जुलाई को, जब तेहरान में ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेजेश्कियान शपथ ले रहे थे, और उसी दिन हमास के चीफ इस्माइल हानिया को तेहरान में ही मार गिराया था इजराइल ने। यह और बात है कि इस हमले की जिम्मेदारी इजराइल ने नहीं ली थी। उसके बाद के बदलते घटनाक्रम में देखिए तो यहीं पर यह मामला नहीं रुका। तब हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले इजराइल ने तेज किए, चाहे वो पेजर ब्लास्ट हो, चाहे वो आप देखिए कि जिस तरह के एयर स्ट्राइक्स हो। और तब हमास चीफ के बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह भी मारा गया 27 सितंबर को इजराइल के हमले में। हमास चीफ और हिजबुल्लाह के चीफ मारे गए, तब ईरान के होश उड़े और ईरान ने फिर पलटवार करते हुए 1 अक्टूबर को 180 बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए इजराइल पर हमला कर दिया। यह हमला बेहद जोरदार था। इस हमले की जद में आप देखिए तो ईरान के हमले के जद में देखिए तो इजराइल के बेस भी आए, और यह बेहद खतरनाक हमला था। तब से इंतजार किया जा रहा था कि इजराइल ईरान से कब बदला लेगा। तकरीबन 25 दिन लगे, क्योंकि निगोशिएशंस चलते रहे इजराइल और अमेरिका के बीच में कि न्यूक्लियर साइट्स को हिट नहीं करना है, ऑयल डिपो को हिट नहीं करना है। और तब जाके हमले की तारीख आई 25 दिन बाद, यानी 26 तारीख को यह हमला ईरान के ऊपर इजराइल ने कर दिखाया। अब ईरान की बारी और देखना है कि ईरान अब कैसे पलटवार करता है और किस तरह से मिडिल ईस्ट में भड़कता हुआ युद्ध आगे की तरफ जाता है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। हम पूरी जानकारी और पूरा एक तरह से फोकस इन इलाकों में बनाए हुए हैं, ताकि अगले एपिसोड में आपको और जानकारी के साथ विश्लेषण पेश कर सकें।